भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल ना मंदिर के पवित्र स्थान के अंदर है और सामने देखोगे पंडित सुमन शर्मा जी आए हुए हैं। कहीं की राजनीति का एक गढ़ माना जाता है गिराई, और उस स्थान पे यहाँ पे और बुजुर्गों का एक जनसलाह भी यहाँ पे है। तो कैमरामैन साथी से एक चीज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा भाई, ये चीज आप जरूर ये चीजें ना जरूर देखने की कोशिश करके, क्योंकि हरियाणा के अंदर में ये सभी के सभी बुजुर्ग पहने हुए इसको कुर्ता पजामा बोलते हैं। और इसके पीछे एक वोट नहीं होता भाई, इसके पीछे ना सैकड़ों वोट है, क्योंकि एक परिवार नहीं है, कुनबे का एक सदस्य है, मुखिया है। और मुखिया के मुखिया यहाँ पे पहुंचे थे सुमन शर्मा जी, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसी की राजनीति के अंदर टिकट की प्रबल दावेदारी जो मानी जा रही कांग्रेस की, वो सुमन शर्मा, क्योंकि इसके पीछे इनकी वफादारी है। तो उनसे बहुत सारी बातें उनसे ही करेंगे। कुछ महिलाओं से भी बात कर रहे हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। हास्य की राजनीति हमेशा चर्चाओं का विषय बनी रहती है, और कहीं न कहीं गिराई राजनीति का गढ़ है, और आपका गांव भी माना जाता है। यहाँ जब मतलब है ना, सबसे बड़ी बात ये कि सबके ना कुर्ते पजामे वाले आए हुए हैं, परिवार के मुखिया ये होते हैं। आज तक इतनी बड़ी, तो कल आप आम आदमी पार्टी की रैली भी नहीं थी, यहाँ पे आए। इसको देख के कुछ लगता नहीं कि हास्य के अंदर दावेदारी कुछ मजबूत हो रही है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के देखने सुनने वालों का स्वागत धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखो, गिराए गांव मेरा एक पारिवारिक गांव, वैसे तो सारा हल्का मेरा पारिवारिक है, सारा देश मेरा परिवार है, लेकिन गिराए गांव से मेरे बड़े प्यारे संबंध है। मैंने यहाँ 20 साल लगातार व्यापार भी किया है, मेरे भाई व्यापारी मेरे सामने खड़े हैं, और यहाँ मेरी रिश्तेदारी भी है, नजदीक की रिश्तेदारी, और मेरा भाईचारा भी है। देखो, इस गाँव में मैं आया हूँ, मेरा मान और सम्मान किया। मैं कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं इसी गाँव का समझ लो मेरे को। तो इन्होंने मेरा मान और सम्मान किया, बुजुर्गों ने भी बैठे, मेरे बुरा साहब, इन्होंने मेरे को पगड़ी बनाई है, तो मैं इनका जितना भी धन्यवाद करूँ थोड़ा है। दूसरा, आपने कहा भाई हल्के की, देखो, जब जब आप जनता से प्रेम करोगे, लोगों के काम आओगे, चाहे आपको घर पे आपके कोई काम आए उसका मान सम्मान करोगे, उनके काम करोगे, जनता आपसे प्रेम करेगी। राजनीति के अंदर तो सबसे बड़ी ये बात है, आप जनता से प्रेम करोगे, जनता के काम करोगे, तो जनता आपको चाहेगी। आज कितना बड़ा राजा हो, मैंने देखे बड़े बड़े राजा बनते हुए, जब उन्होंने जनता ने ऐसा स्वीकार कर दिया तो घर बैठ गए। आज आप देखो दूसरी पार्टी के क्या हालात है। आज कांग्रेस पार्टी को मानने हुड्डा साहब को और मानने उदय भान जी को, राहुल जी को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आम जनता से प्यार कर रहे हैं, आम जनता का विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र जी हैं, रात दिन लोगों से प्रेम करते हैं, युवाओं से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं। यही कारण है कि आज हर जनता, हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को लाइक करती है। अच्छा, पार्टी है ना, सुमन शर्मा को ये टिकट क्यों नहीं? देखो, टिकट मांगने का अधिकार तो सभी को है, उसका मेरे को कोई एतराज नहीं। मेरे को क्यों दे, उसके बारे में मैंने अपनी स्पीच में ही बताया है कि मैं लगातार 24 साल से हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी का सच्चा वफादार कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी हुड्डा साहब से, कांग्रेस से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। 2010 से लेके 15 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही मेरे को हांसी का चेयरमैन बनाया था, और आज हरियाणा का प्रदेश का प्रवक्ता मेरे को बनाया हुआ है। और टिकट मेरे को क्यों दे, इसलिए दे के कांग्रेस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं। मैंने कभी पार्टी नहीं बदली, कभी इधर देखा ना कभी उधर देखा है तो हाथ का पंजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखा है। इसलिए पार्टी मेरे पे विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि शहर की जनता भी मेरे को चाहती है, और ग्रामीण अंचल में आप देख रहे हैं मेरा कितना प्रेम प्यार है। सभी लोग कहते हैं सुमन शर्मा को टिकट दो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण बताता हूँ, विधायक बनने के बाद ऐसे ही आम लोगों की तरह आम लोगों के बीच में बैठूंगा, सब भाइयों का सम्मान करूंगा, सब भाइयों का मान और सम्मान करूंगा। जिसके जो जो भी काम होंगे गाँव के, शहर के, उसको पूर्ण रूप से पहली पंक्ति के अंदर करूंगा। हास्य के अंदर कुछ दल बदल नेता भी है, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं दूसरी पार्टी। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब जब पार्टी और नेता का ग्राफ बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो लोग पार्टी में शामिल होते हैं, और जब पार्टी का ग्राफ नीचे डाउन हो जाता है तो मेरे जैसा सच्चा कार्यकर्ता वहीं पर रहता है। तो पार्टी को ये सोचना होता है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कोई हमारी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। उसके अंदर बहुत से मायने हैं, किस तरीके टिकट मिलेगी, किसको मिलेगी, तो वो बहुत लंबा एक पेपर पास करना होता है। तो टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, हाईकमान और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, मेरे पे विश्वास है। आपका पार्टी में स्थायी रहना लगातार इतने दिन से, एक प्लस पॉइंट आपको दिख रहा है? देखो, हमारे में तो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले बुजुर्गों से सुनता था, गांव में भी सुनता था, शहर में भी सुनता था, पड़ा हुआ थोड़ पत्थर भारी होता है। और कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आज तक दोनों नेताओं के मतलब थोड़े विचार देखे, लेकिन मैंने एक शैलजा का बयान सुना, उसमें एक वफादारी की बात आई, तो उसमें शैलजा ने भी आपका नाम लिया, सुमन शर्मा जी से वफादार हासिल में नहीं। देखो, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ी पार्टी है, और इसमें बहुत से नेता हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं। तो हर पार्टी का नेता, चाहे शैलजा जी मेरे सामान्य है, हुड्डा साहब भी सामान्य है, और भी जितने नेता सभी सामान्य है, और अपने अपने तरीके काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच्ची है, हुड्डा साहब भी ये कहते हैं और राहुल गांधी जी ये कहते हैं, बस सच्चा तो सच्चा होता है और झूठा झूठा होता है, तो उसका समान तो होगा सच्चे का।
देखो बड़ी अच्छी बात है। एक बात मैं बता दूं भाई, एक नॉर्मली बात, गांव के लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, गांव के अंदर लगातार अगर किसी व्यक्ति को 8 योजना अगर आप सरपंच बनाते हो तो उस व्यक्ति को बड़ा सम्मानीय मानते हो। तो कहीं ना कहीं हांसी के अंदर 8 योजना जो लगातार सरपंच बन रहे हो। जब मैं छोटा छोटा एक चीज देखी थी, हांसी के अंदर है ना, जेबीसी आई थी मकान गिराने के लिए, लेकिन वहां पे सुमन शर्मा ने सड़क पे लेटा हुआ था। वो चीज थोड़ी बताने की कोशिश करें। अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि हांसी के अंदर श्री पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत बड़ा किला है और सैकड़ों साल से वहाँ उसके चारों तरफ बस्ती बनी हुई है। पुरातत्व विभाग की जगह है। देखो, आज जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो उनके फादर पैदा हुए, जो उनके दादे पैदा हुए, मतलब कम से कम 100 साल से तो मेरे पिताजी ने, मैंने देख लिया कि वो लोग वहाँ उस बस्ती के नीचे बसे हुए हैं। वो सारे SC और BC जाति के लोग हैं और सभी BPL है। तो कोई पार्टी, पंजाब की पार्टी थी, वो हाईकोर्ट में चली गई कि पुरातत्व विभाग की जगह पे कब्जा कर रखा है, इसको खाली कराया जाए। तो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जगह को खाली कराया जाए। तो माननीय हाईकोर्ट है, कोर्ट के आदेश तो आदेश होते हैं, लेकिन मैंने वहां जब उन लोगों को उजाड़ने का काम करने के लिए जब वह प्रशासन आया था, तो मैंने वहां प्रशासन से यही कहा था, भाई इन लोगों के पास ये 100 साल से बैठे हैं, इनके फादर दादे परदादों ने यह जगह कोई बनाई होगी, तो ये खाली तो ये कर देंगे, लेकिन इनके पास जगह तो रहने के लिए कहीं भी नहीं है, ना तो धरती पे है और ना आसमान पे, तो बीच में तो रह नहीं सकते। तो इनको आप जगह दे दो कहीं रहने की, तो ये जगह खाली कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा भाई ये तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। तो उस टाइम के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। मैं उनके पास गया, मैं चेयरमैन था उस टाइम हांसी का। मैंने उनसे निवेदन किया कि हांसी के अंदर ऐसे ऐसे ये 400 के करीब मकान है, हजारों लोग हैं, बड़े गरीब है, इनके मकान को उजाड़ा जा रहा है, हाई कोर्ट के आदेश है, वो मकान वहां से हटाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हांसी के अंदर जो राजीव गांधी जो आवास योजना थी, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज थी। हांसी शहर वो मकान बनाने के लिए आ नहीं सकता था। तो मैंने हुड्डा साहब से निवेदन किया कि आप हांसी शहर को राजीव गांधी आवास योजना में डाल दो, जिससे आप उनके मकान बनाने के योग्य हो जाएंगे। तो मैं हुड्डा साहब का जितना धन्यवाद करूं, उन्होंने उस टाइम की जो केंद्रीय मंत्री थी माननीय श्रीमती गिरिजा व्यास जी, उनको फोन करके बोला कि मेरे चेयरमैन हांसी आए हुए हैं और इनकी फाइल को आज ही राजीव गांधी आवास योजना में डालो। उन्होंने भी उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसको राजीव गांधी आवास योजना में डाल दिया और उसका फायदा ये हुआ कि हुड्डा साहब ने तत्काल पैसा जारी कर दिया। आज अगर आप गिराए से जब हांसी जाओगे तो कुलाना गांव के पास बाईं ओर आपको 192 नए मकान बने, वो क्वार्टर बने हुए दिखेंगे। वो सभी हुड्डा साहब की देन है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, उजाड़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन बसाने के लिए सुमन शर्मा काफी है। वो नजारा वहां पे देखने को मिला था और आज भी गिराए गांव के अंदर जो मान सम्मान मिला है, सैकड़ों की तादाद में बुजुर्ग यहाँ पे आए, नहीं एक व्यक्ति की वैल्यू यहाँ पे भाई पूरा परिवार है उनके साथ आए। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि हांसी की जो टिकट की दावेदारी है वो कहीं न कहीं सबसे अग्रणी इनका नाम आ रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट में देके अपने विचार देखते हो। वीडियो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।